क्या आपने कभी सोचा है कि जो रावण राम से युद्ध करता है, जो हिरण्यकश्यप विष्णु से टकराता है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देता है, वो राक्षस आखिर आया कहाँ से? क्या राक्षस पैदा होते हैं या कोई इंसान भी राक्षस बन सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी उत्पत्ति की कथा जिसे जानकर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि राक्षस कौन है, वो जो शमशान में बैठा है या वो जो सिंहासन पर बैठा है। बहुत पहले की बात है, जब ब्रह्मांड सिर्फ शून्य था। ना धरती थी, ना आकाश, ना देवता, ना मनुष्य और ना ही समय। सिर्फ थे भगवान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, जिनके चारों मुखों से निकलती थी वेदों की ध्वनि, जिनके मन में चल रहा था सृष्टि का प्रारंभ। उन्होंने पहले बनाए देवता, सात्विक स्वभाव वाले, प्रकाश से भरपूर। फिर बनाए ऋषि मुनि, ज्ञान के दीपक। लेकिन ब्रह्मा को एहसास हुआ कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी होना चाहिए, जहां दिन है वहां रात्रि भी होनी चाहिए, जहां धर्म है वहां अधर्म भी आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि का संतुलन केवल अच्छाई से नहीं होता, उसमें बुराई भी जरूरी होती है। और यहीं से शुरू होती है राक्षसों की कथा। कहते हैं एक रात्रि के समय जब ब्रह्मा ध्यान में थे, उन्होंने अपनी चेतना से एक अजीब ऊर्जा को जन्म दिया। वो ऊर्जा ना शांत थी, ना कोमल, वो थी काली, उग्र और विक्षुब्ध। उससे उत्पन्न हुए कुछ प्राणी जिनकी आंखों में घृणा थी, हृदय में क्रोध और स्वर में अट्टहास। उन्होंने ब्रह्मा से भोजन मांगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी भूख इतनी तीव्र है कि मैं तुम्हें खुद अपना शरीर नहीं दे सकता, लेकिन सृष्टि में तुम्हारे लिए भोजन होगा। जो अधर्मी होगा, जो नीचता करेगा, वो तुम्हारा आहार बनेगा। और उसी क्षण ब्रह्मा ने उन्हें नाम दिया राक्षस, यानी वो जो रक्षा करता है। पर अब वो रक्षा धर्म की नहीं, बल्कि अपनी तामसिक भूख की हो चुकी थी। पर राक्षस केवल हिंसक नहीं थे, उनमें भी थे विद्वान, तपस्वी और भक्त। उनका भी था एक वंश, उनका भी था एक इतिहास। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि, उन्हीं के पुत्र थे विश्रवा। विश्रवा से दो वंश चले। एक ओर कुबेर, धन के देवता, और दूसरी ओर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। ये सब राक्षस कहलाए। लेकिन देखिए, विभीषण भक्त था, कुंभकर्ण ज्ञानी था और रावण, वो तो परम शिव भक्त था। तो क्या हर राक्षस बुरा होता है, या फिर राक्षस होना एक दृष्टिकोण है? समय के साथ राक्षसों ने अपने अपने कुलों का निर्माण किया। कुछ असुर कहे गए, कुछ दैत्य, कुछ दानव, कुछ राक्षस। पर इन सभी की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई थी, ब्रह्मा के मानस से। इसलिए वो किसी राक्षसी माता की कोख से नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता के मन से निकले थे। पर प्रश्न यही है कि ब्रह्मा ने उन्हें क्यों बनाया? क्या इसलिए कि देवताओं को चुनौती देने वाला कोई हो, या इसलिए कि जब धर्म डगमगाए तो अधर्म का चेहरा दिखाकर फिर से धर्म को स्वीकार किया जा सके? एक समय था जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ा। वे वेदों का अपमान करने लगे, यज्ञों को विध्वस्त करने लगे, और तभी देवताओं ने प्रार्थना की कि कोई अवतार हो जो इन राक्षसों का अंत करे। और तब प्रकट हुए राम, नरसिंह, वामन। हर अवतार राक्षसों के विनाश के लिए आया। लेकिन राक्षसों का हर विनाश दरअसल मनुष्य के भीतर बैठे अहंकार का विनाश था। आज भी हर युग में राक्षस मौजूद हैं, कभी सत्ता के सिंहासन पर, कभी मोह के जाल में, कभी लोभ की दुकान में, कभी स्वयं हमारे अंदर। क्योंकि राक्षस सिर्फ शरीर नहीं होते, वो एक प्रवृत्ति होती है जो तब जागती है जब हम धर्म, करुणा और विवेक को छोड़ देते हैं। और इसीलिए राक्षसों की उत्पत्ति का अर्थ है मानवता के भीतर का अंधकार। राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सिर्फ ब्रह्मा की चेतना से नहीं जुड़ी है। एक और कथा है जो बताती है कि राक्षसों का जन्म सृष्टि की सबसे पुरानी वंश परंपरा से हुआ था। उस कथा के केंद्र में है प्रजापति कश्यप, जिन्होंने सृष्टि को विस्तार देने के लिए 13 पत्नियां स्वीकार की, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं।
हर पत्नी से एक विशेष जाति उत्पन्न हुई। देवता, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, नाग, गरुड़, हर एक शक्तिशाली परंपरा। अदिति, इनसे उत्पन्न हुए देवता जिन्होंने धर्म और प्रकाश का मार्ग अपनाया। दिति, इनसे उत्पन्न हुए दैत्य जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और प्रहलाद। दानु, इनसे हुए दानव। दानवों की प्रवृत्ति तीव्र, तेज और चालाक मानी गई। दनु और कालनेमी, इन्हीं से उत्पन्न हुए कई ऐसे राक्षसी वंशज जो आगे चलकर लंका, त्रिकूट और पृथ्वी के दक्षिण भागों में बस गए। कश्यप ऋषि की पत्नियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वे अपने अपने गुणों की प्रतिनिधि थीं। अदिति, शांत, सात्विक, संयमी। दिति, उग्र, तेजस्वी, महत्वाकांक्षी। दनु, गूढ़, रहस्यमयी, असंतुलित। कालिका, विनाशकारी, तामसिक ऊर्जा का स्वरूप। इनसे उत्पन्न संतानों में भी यही गुण उतर आए। दिति से उत्पन्न हुए हिरण्यकश्यप, जिसने स्वयं को ईश्वर मान लिया। उसका पुत्र प्रहलाद फिर भी विष्णु भक्त निकला। दानवों में जन्मे कृष्ण के शत्रु नरकासुर और बाणासुर, जो युद्ध में शिव के साथ तक भिड़ गए। राक्षसों में जन्मे अंधकासुर, जो शिव के तप में विघ्न डालते रहे। हर एक का चरित्र अलग, पर प्रवृत्ति एक, स्व अहंकार। पर इन कथाओं में एक रहस्य और है कि हर राक्षस एक समय पर भक्त भी रहा है। रावण, शिव का उपासक। महिषासुर, तपस्वी। शुंभ निशुंभ, बलशाली साधक। हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त योगी। तो क्या राक्षस और संत में बस एक पतली रेखा है? क्या जब तप में अहम घुस जाए तो संत भी राक्षस बन सकता है? इन वंशों की उत्पत्ति कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस मानसिकता की कथा है जो मनुष्य के भीतर लगातार चलती है। जब कोई व्यक्ति अपने तप, अपने बल, अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के विरुद्ध करने लगे तो वह राक्षस कहलाता है। और यही कारण है कि देवता और राक्षस कभी भाई भाई भी कहलाए गए, जैसे इंद्र और बलि, दोनों कश्यप ऋषि के वंशज, पर विचारधारा में पूर्णतः विपरीत। और तब से लेकर आज तक हर युग में राक्षसों का वंश चलता रहा। त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में कंस, कलयुग में। क्या आप सोचते हैं कि राक्षसों का युग समाप्त हो गया है, या वे अब नए रूपों में हमारे बीच हैं? कभी लालच बनकर, कभी घृणा बनकर, कभी सत्ता की भूख बनकर। तो जब आप पुराणों में राक्षसों की कथा पढ़ते हैं तो केवल लंका या दैत्यलोक की बात मत सोचिए। सोचिए कि उस कथा में क्या आप स्वयं को देख पा रहे हैं? क्या आपके भीतर भी कभी हिरण्यकश्यप का अहंकार जागता है? क्या आप कभी बलशाली होने के बाद धर्म को ही चुनौती देने लगते हैं? क्योंकि राक्षसों की उत्पत्ति सिर्फ प्राचीन नहीं है, वो आज भी हो रही है, हर दिन, हर मनुष्य के भीतर। अब तक आपने जाना राक्षसों की उत्पत्ति ब्रह्मा से भी जुड़ी थी और कश्यप ऋषि की पत्नियों से भी। लेकिन अब हम पहुंचते हैं सबसे चर्चित और सबसे भयावह राक्षस वंश पर, लंका का राक्षस वंश, जिसका नाम आते ही मन में एक ही नाम गूंजता है, रावण। रावण की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, वो एक युद्ध की कहानी है, ज्ञान और अहंकार के बीच। रावण ब्रह्मज्ञानी था, शिव का परम भक्त था, संगीतज्ञ था, राजनीति, खगोल और वेदों में पारंगत था। तो फिर वो राक्षस क्यों कहलाया? चलिए पहले जानते हैं रावण का जन्म कैसे हुआ। प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। एक से उत्पन्न हुआ कुबेर, देवताओं का कोषाध्यक्ष। दूसरी थी कैकेसी, जिनसे उत्पन्न हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। कैकेसी स्वयं राक्षसी थी, परंतु वह चाहती थी कि उसकी संतानें ब्रह्मज्ञानी और शक्तिशाली बने। इसलिए उसने कठोर तप किया और अपने पुत्रों को भी तप में लगाया। रावण ने घोर तप किया, हजारों वर्षों तक तपस्वी बना रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी भुजाएं काट काट कर अग्नि को अर्पित कर दी और हर बार एक नई भुजा उगाती। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और रावण को वरदान मिला कि उसे कोई देव, गंधर्व, दानव या राक्षस नहीं मार सकता। रावण को लगा
अब वह अमर हो गया है। यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का मार्ग। जिसने शिव की स्तुति की थी वही अब शिव को भी चुनौती देने लगा। जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया था वही अब उनकी मर्यादाओं को तोड़ने लगा। रावण ने लंका को सोने की नगरी बनाया, ज्ञान और वैभव से समृद्ध किया, लेकिन उसके भीतर अहंकार का राक्षस जाग चुका था। उसे लगा कि वह ही सर्वश्रेष्ठ है, कि अब कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। और यही सोच हर राक्षस के विनाश की शुरुआत होती है। लंका का राक्षस समाज केवल हिंसा में नहीं डूबा था, वहां भी विद्वता थी, संस्कार थे और नीति व्यवस्था थी। रावण के दरबार में कई ब्राह्मण और वेदज्ञ भी थे। पर फिर क्या हुआ? रावण ने अपने ज्ञान का उपयोग भोग, मोह और शक्ति की भूख में करना शुरू किया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को डराने में किया, उनकी स्त्रियों का अपहरण करने में किया, यज्ञों को विध्वंस करने में किया, और यही रावण को राक्षस बना गया। ये शत्रु नहीं थे, वो स्वयं अपने भीतर के राम से लड़ रहा था। क्योंकि ज्ञान था, भक्ति थी, परंतु विवेक नहीं था। और जब ज्ञान से विवेक हट जाए तो वो राक्षसी बन जाता है। जब भक्ति में अहंकार आ जाए तो वो अधर्म बन जाती है। रावण का छोटा भाई विभीषण उसी वंश का था, उसी माता पिता से उत्पन्न था। फिर भी वो भक्त बना, मर्यादा का पालन करता बना। क्यों? क्योंकि जन्म तय नहीं करता कि कोई राक्षस बनेगा या देवता। निर्णय करता है व्यक्ति का चयन। और यही है राक्षसी संस्कृति की सबसे बड़ी सीख। राक्षसता कोई जन्म से नहीं आती, वो तब आती है जब व्यक्ति अपने बल, बुद्धि और भक्ति का प्रयोग स्वयं को ईश्वर मानने में करने लगे। लंका के राक्षसों का अंत राम के हाथों हुआ, लेकिन वास्तव में राम ने सिर्फ रावण को नहीं मारा, बल्कि हर उस प्रवृत्ति को मारा जो रावण के भीतर थी, अहंकार, लोभ। क्योंकि राक्षस कभी बाहर नहीं होते, वो भीतर पनपते हैं। राक्षस ब्रह्मा के क्रोध से पैदा हुए या कश्यप की पत्नी दिति और दनु की संतान थे। हमने देखा हिरण्यकश्यप, महिषासुर, रावण, कंस, शुंभ निशुंभ जैसे बलशाली राक्षसों की लंबी कतार। पर अब एक सवाल बचता है, क्या राक्षस सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही थे, या आज भी हर गली, हर दफ्तर, हर घर में छिपा है कोई राक्षस जो बिना सींग और दांत के आपके ही जैसे दिखता है? आज का राक्षस ना जंगल में रहता है, ना लंका में, वो हमारे भीतर रहता है। वो राक्षस जो बोलकर आगे बढ़ता है, रिश्वत लेकर न्याय को मारता है, पबहनों की इज्जत पर निगाह डालता है, पैसे के लिए अपने ही माँ बाप को छोड़ देता है। वही है कलयुग का राक्षस। कभी कभी वो राक्षस आपके भीतर भी आंखें खोलता है। जब आप किसी भूखे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, जब आप किसी स्त्री को सिर्फ शरीर समझते हैं, जब आप सत्ता या पद के लिए नैतिकता बेच देते हैं, तब आप रावण नहीं, रावण की प्रवृत्ति बन जाते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति बाहर नहीं होती, वो तब होती है जब भीतर का विवेक मर जाए, जब ज्ञान तो हो पर करुणा ना हो, जब शक्ति हो पर संयम ना हो, जब भक्ति हो पर नम्रता ना हो, तब जनता है अहंकार का राक्षस। यही कारण है कि रामायण और पुराण की कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो हमें राक्षसों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें अपने भीतर के राक्षस से पहचान कराती हैं। हम सब के भीतर एक विभीषण भी होता है और एक रावण भी। प्रश्न ये नहीं कि आपका जन्म किस कुल में हुआ, प्रश्न ये है आप किस पक्ष को पोषित करते हैं। हर युग में कोई न कोई अवतार राक्षसों के विनाश के लिए आता है, लेकिन कलयुग में भगवान बाहर से नहीं आएंगे। अब निर्णय आपका है, या तो आप अपने भीतर के राक्षस को जीवित रखें या फिर स्वयं राम बनकर उसका अंत करें। अब बारी है एक सवाल की, क्या आप राक्षसों की इस कथा को केवल एक कहानी मानते हैं
या इसे अपने जीवन के आईने में देखने को तैयार हैं? अगर ये कथा आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसके भीतर भी कोई छोटा सा रावण अभी जीवित है। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने भीतर के राक्षस को पहचानता हूं और उसका अंत करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहां मिलती है आत्मा को जागृत करने वाली चेतना। हर हर महादेव। जय श्री राम।